नाज़रीन आदाब, अली वारसी आज एक मरतबा फिर आपके सामने नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से हाज़िर है और मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। बुनियादी तौर पर कोई 2-3 ख़बरें हैं छोटी-सी जो कि आज की बड़ी ख़बरें हैं और इनको डिस्कस करते हैं जिसमें एक तो फ़ेक न्यूज़ है जो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फैल रही है, उसके हवाले से कुछ बात करना चाहिए और बताना चाहिए कि वो गलत है और झूठी खबर है जिसको कि ठीक करने की भी काफ़ी कोशिश की है लोगों ने लेकिन कुछ ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं हो सका। दूसरी जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जो इंसाफ लॉयर्स विंग है उसको एक अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और तीसरी खबर जो है वो पाकिस्तान के एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरफ से है जिसको कि यहाँ पर जो है वो कत्ल करना, उनके लोगों को जो है वो प्रोसिक्यूट करना और वो भी रियासत की तरफ से भी किया जाता है, अवाम की तरफ से किया जाता है और जो अवाम की तरफ से किया जाता है उसको अक्सर रियासती सरपरस्ती हासिल होती है, हुकूमती सरपरस्ती हासिल होती है और हमारे कवानीन में भी उनके हवाले से जो है वो अ, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करती हैं ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जिस चीज़ के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से है जिसमें एक डॉक्टर फ़ातिमा के नाम से ट्विटर के ऊपर एक अकाउंट है, मैं नहीं जानता कि ये कौन ख़ातून है। लंदन से ग़ालिबन ये यूके से ऑपरेट होता है। कुछ लोगों ने माज़ी में इस तरह के इल्ज़ामात भी लगाए कि ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब जो हैं, उनका ही कोई या वो चलाते हैं या उनके कोई जानने वाले हैं वो चलाते हैं। आई डोंट नो कि इसमें क्या हकीकत है, क्या नहीं है। लेकिन इसकी तरफ से जो है वो एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो शेयर की गई और वो फ़ेक न्यूज़ जो है वो ये कहती है कि डॉक्टर फ़ातिमा के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं वो वहाँ पर जब इंडिया गए तो उन्होंने कारगिल के जो इंडिया की साइड से कुछ जो फ़ौजी थे जो उस जंग में मारे गए, शहीद हुए, जैसे भी आप देख लें इसको, तो उनका कोई मेमोरियल है उस पर जाकर जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो खड़े हुए और उन्होंने बड़ी सर झुकाकर उनको खराज अकीदत पेश किया या कुछ इस तरह का मामला था। तो जो पीटीआई के और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो मुखालिफिन हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में इसको रीट्वीट भी किया, लाइक भी किया, इसको मज़ीद फैलाने की भी कोशिश की। लेकिन ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसको करेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये जो तस्वीर है ये अब से कोई तकरीबन 2 ढाई 3 माह के क कबल हुआनिया में गए थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और वहाँ पर कोई मेमोरियल था जिसके आगे वो खड़े हुए थे और ये खबर जो थी वो फरवरी 2023 से है। ये तस्वीर तो किसी ने इसके ऊपर कान नहीं धरा और कान ना धरने की वजह जो है या कम से कम वो जो खातून थी जिन्होंने इसको ट्वीट किया था उन्होंने इस पर कान नहीं धरा। कान ना धरने की वजह गालिबन ये थी कि उनको अच्छी तरह पता था कि वो क्या कर रही हैं। वो मोस्ट लाइकली जानती थी कि वो ये फेक न्यूज़ फैला रही हैं लेकिन उन्होंने फिर भी इसको फेक न्यूज़ को, क्योंकि वहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन्होंने जो है वो ओवरकोट पहना हुआ है, इंतहाई सर्दी वहाँ पर मौजूद है। यूरोप में जिस तरह की फरवरी में सर्दी होती है उस तरह का, और इंडिया के अंदर इस वक़्त गोवा गोवा में या दिल्ली में जो टेम्परेचर है वो जैसा कराची या लाहौर का वेदर होगा तकरीबन वैसा ही है। लेकिन उन्होंने इस बारे में जो है वो सोचना मुनासिब नहीं समझा। बहुत दफ़ा कोशिश होती है कि आप लोगों को जो है वो हम रिवर्स इंजीनियर करके दिखाएँ कि किस तरह कि क्या इसमें वाक़ई कोई हकीकत है या नहीं और इसको डिबंक करें। लेकिन यहाँ पर डिबंक करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। ये खबर जो है वो, ये तस्वीर जो है वो एक पुरानी इसको आप अगर तस्वीर को डाउनलोड करें उनके अकाउंट से या इसी स्क्रीनशॉट को ले लें जो आपकी टीवी स्क्रीन्स के ऊपर इस वक़्त सामने चल रहा है, कंप्यूटर स्क्रीन्स पर या मोबाइल स्क्रीन्स पर, इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको गूगल इमेजेस में जाकर डालें तो आपको नज़र आ जाएगा कि ये असल में तस्वीर कहाँ से ली गई है। थोड़ा-सा कमेंट मैं करना चाहूँगा इस हवाले से भी कि बिलावल जब से इंडिया गए हैं, उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान की जो एक राइट विंग किस्म की जो बातें होती हैं, वो बिल्कुल वैसी ही की हैं और जो हमारी फ़ौज का हमेशा से, एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा से नज़रिया रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो डिफेंड करना चाहिए है इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर हमारे अपने व्यूज़ को, तो वो उन्होंने पूरी तरह से किया है। टेररिज़्म का इल्ज़ाम लगाया गया तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिज़्म जो है उसको माज़ी में बिल्कुल, अगर उसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं या कुछ स्टेट एक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा, तो उसको देखना चाहिए है कि क्या वाक़तन उसमें कोई फैक्ट है। अभी भी हम वैसे ही कर रहे हैं और हम वैसा नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे लोगों को जो है वो गिरफ्तारियाँ की हैं, जो ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व रहे हैं माज़ी में किसी भी किस्म के टेररिज़्म के अंदर। पाकिस्तान फैटफ के तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको कवर कर चुका है और पाकिस्तान ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी काम किया है, टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर भी बहुत काम किया है। तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पूरी तरह से पाकिस्तान के केस को दुनिया के सामने बहुत एलोक्वेंटली डिफेंड किया है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग जो
आपको पता है कि ये एससीओ का इवेंट था, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चाइना के लीड करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन को, और चाइना ही की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया पार्ट है, बावजूद इंडिया से चाइना की दुश्मनी के। के अंदर गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और वहाँ पर कोई इंडिया से दोस्ती करने के लिए नहीं गए थे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है वो उन लोगों को है जो कि चाइना पाकिस्तान की कोऑपरेशन के खिलाफ हैं। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बंद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने कहा था कि इसको 5 साल के लिए शेल्व कर देना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि ये चीनी सदर तो पाकिस्तान आ ही नहीं रहा था, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का दौरा जो है उसको रुकवाने की पूरी तरह से उन्होंने एफर्ट्स की थी। कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने तो बड़ी बदतमीजी की, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने तो बदतमीजी करनी थी, वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या किया वो असल देखने की चीज़ है। दूसरी जो बात है हमारी वो है कि आज एक अपसेट शिकस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स विंग को पेशावर हाई कोर्ट के इलेक्शन में हुई, जहां पर मुस्लिम लीग नून के जो लॉयर्स विंग के सरबराह हैं तारिक आफरीदी, या उनकी जो कैंडिडेट हैं, सरबराह तो नहीं कहना चाहिए, उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने जो है वो फतह हासिल की है, और अच्छे खासे बड़े मार्जिन से फतह हासिल की, तकरीबन 250 वोट्स की उनको जो है वो बरतरी हासिल है अपने मुखालिफ उम्मीदवार जो नंबर 2 पर आए हैं उनके ऊपर। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग से इंसाफ लॉयर्स विंग से उनका ताल्लुक था, जो नंबर 2 पर आए हैं, और जो फर्स्ट आए हैं उनका जो है वो मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग से ताल्लुक था, जिनको पाकिस्तान की ऑब्वियसली जो बड़ी जमातें हैं दीगर, कौमी वतन पार्टी की भी सपोर्ट हासिल थी, जमात इस्लामी की सपोर्ट भी हासिल थी, लेकिन जेयूआई की भी सपोर्ट हासिल थी, और पीपल्स लॉयर्स विंग की भी सपोर्ट हासिल थी। एएनपी की अलबत्ता सपोर्ट हासिल नहीं थी, उनका अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है, और उन्होंने 570 वोट भी हासिल किए हैं, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। और जो नंबर 1 पर हैं वो मोहम्मद तारिक आफरीदी हैं, जिन्होंने 985 वोट्स हासिल किए, और मोहम्मद तैफ खान जो कि इंसाफ लॉयर्स विंग से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 740 वोट हासिल किए। मैंने कुछ इसके हवाले से बात करने की कोशिश की, तो मुझे यही पता चला कि ये अलायंसेस होते हैं, और यहाँ पर इसका ज़ाहिर है कि जो बाहर में होता है उसका कोई मतलब नेशनल पॉलिटिक्स से या इलाके की पॉलिटिक्स से, लोकल पॉलिटिक्स से ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। मगर इसमें जो एक अच्छी बात है वो ये है कि माज़ी में प्रो पीटीआई लोग यहाँ पर जीतते रहे हैं, और मुस्तकबिल में भी जीतते रहेंगे। मगर ये जो है वो एक नून लीग लॉयर्स विंग को पेशावर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में काफ़ी एक जो है वो बूस्ट मिला है, उनको जीत मिली है। दूसरी तरफ वुमेन एक खातून जो हैं एक फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट की जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो भी एक खातून है। लाहौर हाई कोर्ट बार की जो इस वक्त सदर हैं वो भी एक खातून है, और अब पेशावर हाई कोर्ट की एक फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो भी एक खातून है। तो जो हमारे नॉर्मल जो हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं ना सिर्फ वो चैलेंज हो रहे हैं, बल्कि अब बदस्तूर खवातीन जो है वो आगे आ रही हैं, जो कि एक इंतहाई अच्छी और मुस्बत बात है। अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।